यूपीएससी ऑप्शनल मैथिली में दत्तवती को सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ गए तो हो सकता है कि आप एक महत्वपूर्ण स्कोरिंग एरिया छोड़ रहे हो, क्योंकि दत्तवती केवल एक रचना नहीं बल्कि मैथिली साहित्य की ऐसी कृति है जिसे समझकर पढ़ना परीक्षा में आपके उत्तर को कई गुना बेहतर बना सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपीएससी गुरुकुल ऑफिशियल। आज हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र झा सुमन की चर्चित मैथिली रचना दत्तवती की। सबसे पहले एक बात समझिए, यूपीएससी में किसी रचना को सिर्फ उसकी कहानी याद करके नहीं लिखा जाता। आपको उसके कथ्य, पात्र, सामाजिक संदर्भ, भाषा शैली और लेखक की दृष्टि को समझना होता है। दत्तवती को आसान भाषा में समझिए। दत्तवती को पढ़ते समय सबसे पहले इसके केंद्रीय कथ्य और मानवीय सरोकारों को पकड़िए। रचना के पात्रों और घटनाओं के माध्यम से लेखक ने समाज और व्यक्ति के बीच में संबंधों का उस समय के सामाजिक जीवन की विभिन्न स्थितियों को सामने रखा है। यही कारण है कि यूपीएससी के लिए इसे पढ़ते समय आपको केवल क्या हुआ पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि यह देखना है कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा, समाज की कौन सी तस्वीर सामने आती है, पात्रों के माध्यम से कौन से मूल्य और समस्याएं उभरती है, और सबसे महत्वपूर्ण, लेखक की साहित्यिक दृष्टि क्या है। यूपीएससी में कैसे तैयार करें इस सुरेंद्र झा सुमन के इस दत्तवती को। दत्तवती के लिए अपनी तैयारी को 4 हिस्सों में बांटिए। पहला, कथ्य और केंद्रीय विचार। दूसरा, प्रमुख पात्र और उनका चरित्र चित्रण। तीसरा, सामाजिक और मानवीय पक्ष। चौथा, भाषा शैली और रचनात्मक विशेषताएं। अगर आप इन चारों बिंदुओं को उदाहरणों के साथ तैयार कर लेते हैं तो दत्तवती से संबंधित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों तरह के प्रश्नों के उत्तर अधिक प्रभावी ढंग से लिख पाएंगे। याद रखिए, यूपीएससी ऑप्शनल में रचना को याद करने से ज्यादा जरूरी है रचना को समझना, और दत्तवती को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कथा के साथ उसकी साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि को पढ़ना। ऐसे ही यूपीएससी ऑप्शनल मैथिली की महत्वपूर्ण रचनाओं और संभावित प्रश्नों की आसान से तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए यूपीएससी गुरुकुल ऑफिशियल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मिथिला, जय मैथिली।